गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं जो 50 क्वेश्चन बचे थे जेकेपी के लिए, जम्मू कश्मीर कांस्टेबल के लिए। जो 50 क्वेश्चन हमने पहले कर दिए थे, अभी 50 के बाद आज को हम कंप्लीट करेंगे 100 क्वेश्चन। जो आज का 51 क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाई कैमरल। जो बाई कैमरल जो लेजिस्लेचर बनाता है, वो कौन सा कानून था इंडिया का, कब बना था बाई कैमरल लेजिस्लेचर। बाई कैमरल जो बाई कैमरल होती है, इसमें क्या होता है का, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और लेजिस्लेटिव कौंसिल होती है। तो कितनी टोटल है आज की डेट में? पहले 7 थी। जब जम्मू कश्मीर एक यूटी से पहले जब स्टेट था, तब बाई कैमरल स्टेट थी जम्मू कश्मीर। तो आज की डेट में कितनी है? टोटल 6 है। 6 में है तेलंगाना आती है, आंध्र प्रदेश आती है, उड़ीसा आती है, उसके बाद कर्नाटका आती है, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार। ये कितनी है बाई कैमरल स्टेट है इंडिया की। और पहले क्या था, 370 जब इंडिया में था, जम्मू कश्मीर में था, तो उसको क्या है, हमारा जम्मू एंड कश्मीर एक बाई कैमरल स्टेट था। उसके बाद जब यूटी बनाया गया तब बाई कैमरल स्टेट नहीं है। अब कितनी है? टोटल 6 बाई कैमरल स्टेट है इंडिया की। तो कौन से कानून के तहत बाई कैमरल स्टेट बनाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। इसके थ्रू जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर बना था। पंचायत राज वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ राजस्थान एंड। जो पंचायत राज सिस्टम था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का, 2 अक्टूबर 1959 को। और उसके बाद पहला क्या था? राजस्थान था। और सेकंड दूसरी स्टेट कौन थी? आंध्र प्रदेश। दूसरी कौन सी स्टेट थी? आंध्र प्रदेश थी। द ड्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैन बी रिमूव्ड बाय द रेजुलेशन ऑफ। जो ड्यूटी चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, इसको हमें रिमूव कर सकते हैं कौन से रेजुलेशन के? वो रेजुलेशन पास कैसा होना चाहिए? पास 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबर एट द टाइम। जो जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं, उसमें क्या है, 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए टोटल मेंबर्स की, टोटल मेंबर एट दैट टाइम। तब हम रिमूव कर सकते हैं ड्यूटी चेयरमैन को राज्यसभा के। सरकारिया कमीशन वाज सेटअप अप टू। जो सरकारिया कमीशन था, इसको सेटअप किया गया था। किसके लिए सेटअप किया गया था इसको? इसका रिव्यू करने के लिए, स्टेट सेंटर, जो स्टेट और सेंटर के रिलेशन को रिव्यू करने के लिए इसको सेटअप किया गया था, सरकारिया कमीशन को। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डेड है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है, जो कैसा है, ये एक फेडरल फॉर्म है। और यूनिटरी क्या है, एक स्पिरिचुअल है, स्पिरिट है। क्या है? फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज मिनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ। जो भारत का संविधान है, ये एक अल्पसंख्यक देता है। किसके आधार पे देता है? पॉपुलेशन के आधार पे। अल्पसंख्यक जो कैटेगरी देता है, किसमें? पॉपुलेशन के बेस्ड के ऊपर। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एज अर्ली एज 1979। जो एंटी डिफेक्शन लॉ था, ये लागू किया गया था सबसे पहले 1979 में। तो कौन सी स्टेट में किया था? वेस्ट बंगाल में। विच आर द फॉलोइंग स्टेट हैज नो पंचायत राज एट ऑल। उसमें कौन सी भारत की स्टेट है जिसमें अब तक पंचायत राज जो नहीं है? तो किसमें? नागालैंड में क्या है, आज तक पंचायत राज नहीं है। द कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया जो अपॉइंटेड बाई। द कंट्रोलर और ऑडिट जनरल होते हैं जो भारत के, जिसको नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है इसको। किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। हु कैन डिसमिस द गवर्नर। गवर्नर को हटाना है या डिसमिस करना है, तो कौन कर सकता है? वो भी एक प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है। वो किसी गवर्नर को वहां से हटा सकता है, किसी भी टाइम गवर्नर को हटा सकता है। इसके पास पावर रहती है गवर्नर को हटाने की। प्रेसिडेंट के बाद भारत के राष्ट्रपति के पास में गवर्नर को हटाने की पावर रहती है।
हु अमंग द फॉलोइंग बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस इन 1939 में? 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का जो प्रेसिडेंट बनाया गया था वो कौन थे? तो कौन थे वो? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी को प्रेसिडेंट बनाया गया था उस समय ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का 1939 में। द लोएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर इन इंडिया इज एट? जो सबसे कम टेम्परेचर होता है, माइनस में जाता है, जो सबसे कम टेम्परेचर जो भारत में होता है वो कौन सी जगह का है? वो है द्रास का। द्रास में सबसे कम क्या है? टेम्परेचर होता है माइनस में। द हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास है, जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन मोटरेबल पास है वो कौन सा है? हरदुंगला पास। क्या है? हरदुंगला पास। अगर हाईएस्ट जे बताया है, अगर हरदुंगला की जगह उमलिंगला पास आए तो क्या किसको, दोनों अगर आते हैं, हरदुंगला पास आता है और उमलिंगला पास आता है, तो उसमें कौन सा टिक करना है हमें? तो उमलिंगला पास को हमें टिक करना है। तो आंसर हमारा तब उमलिंगला रहेगा। इसमें उमलिंगला पास नहीं है तो इसमें क्या है? हाईएस्ट मोटरेबल पास क्या है? हरदुंगला पास है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोड्यूसिंग चिनार ट्री इन कश्मीर? चिनार ट्री जो लगाए थे कश्मीर में, जो किसके द्वारा लगाए गए थे? जहांगीर के द्वारा लगाए गए थे। चिनार के वृक्ष कहाँ कश्मीर में किसके द्वारा लगाए गए थे? जहांगीर के द्वारा। हरि पर्वत फोर्ट बाय बुल्ट बाय, जो हरि पर्वत फोर्ट है जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा बनाया गया था। कल्हण वाज क्रॉनिकल द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लाइव बिटवीन, जो कल्हण ने एक कब से कब तक एक उसका क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री बताना है कश्मीर में कब से कब तक रहे थे कल्हण। तो कितना? 1108 से लेके 1167 के बीच कल्हण रहे थे। इनके द्वारा क्या है? एक राज तरंगिणी लिखी गई थी, बुक है। कल्हण ने कौन सी बुक लिखी थी? राज तरंगिणी। वनीत इज ए, वनीत क्या है? वनीत एक डांस परफॉर्म है, गुजर बकरवाल के द्वारा किया जाता है। एक वनीत उसको क्या होता है? गुजर और बकरवालों के द्वारा किया जाता है उसको, वनीत को डांस परफॉर्म है ये वनीत। जबरो डांस इज परफॉर्मेड, जो जबरो डांस है ये कहाँ किया जाता है? कौन सी वैली में किया जाता है? ये चांगथांग वैली में किया जाता है जबरो डांस। हु वाज द लीडर एक्टर इन हिंदी फिल्म कश्मीर की कली? कश्मीर की कली जब हिंदी फिल्म बनाई गई थी उसके एक्टर, लीडर एक्टर कौन थे? तो शम्मी कपूर। लीड एक्टर कौन थे? शम्मी कपूर थे उस समय हिंदी फिल्म के, कश्मीर की कली फिल्म के। हु अमंग द फॉलोइंग जनरल लीड द असॉल्ट इन द लद्दाख ड्यूरिंग सिख किंगडम? जब सिख किंगडम था, जब सिख को राज चल रहा था तो लद्दाख के ऊपर कब्जा कर लिया था, वो कौन से जनरल थे उस समय? तो जनरल जोरावर सिंह ने उस समय क्या किया था? जनरल थे जे इन्होंने किसके लद्दाख के ऊपर असॉल्ट कर दिया था, कब्जा कर लिया था। ये एक सिख किंगडम के जनरल थे। पैंथ्रीजन इन तारंगी रेफर टू द प्रेजेंट डे, जो पैंथ्रीजन जो इसको राज तरंगिणी में कहा गया है, इसको किसके आज के दिन में कौन सी जगह है? वो क्या है? श्रीनगर। श्रीनगर को ही पैंथ्रीन कहा जाता है। गयमपो इन लद्दाख रेफर टू द, जो गयमपो है, गयमपो लद्दाख में किसको किसके साथ संबंध रखता है? वो गयमपो क्या है? लद्दाख में किसको? किंग को कहा जाता है। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस मोनेस्ट्री इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख इज, जम्मू कश्मीर लद्दाख में जो है सबसे, जो इसमें पूछा गया है, जम्मू यूटी में और लद्दाख यूटी में जो सबसे फेमस मोनेस्ट्री है वो कौन सी है? वो कौन सी है? हेमिस। हु इज द फाउंडर ऑफ जम्मू सिटी? जम्मू सिटी के संस्थापक कौन थे? किसके द्वारा जो फाउंड किया गया था? वो है राजा जम्बो लोचन। द ओनली सैफरन माइंस इन इंडिया इज लोकेटेड एट, वो सैफरन माइंस है, सिर्फ खादान है, सैफरन की खादान है इंडिया में सिर्फ एक ही जगह में। वो कौन सी जगह है? तो जो कौन सी जगह है? पाडर। पाडर में कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है पाडर डिस्ट्रिक्ट।
बॉर्डर जगह है जहाँ ओनली क्या मिलती है, हमें सैफ्रॉन की माइंस है भारत में सिर्फ। The speaker can ask a member to the house to stop and let another speaker speak. This is known as, जब एक स्पीकर क्या एक हाउस के मेंबर को रोकता है, तुम रुक जाओ, और दूसरे को बोलने के लिए कहता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको कहते हैं yielding द फ्लोर। क्या कहते हैं, जब स्पीकर एक मेंबर को बोलता है तो आप रुक जाओ, आपका टाइम हो गया, और दूसरे को बोलने की इजाजत देता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसी पीरियड को कहते हैं yielding द फ्लोर। द ईयर इन विच सेंसी वायनाड कंडक्ट एंड हेल्ड इन JNK जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो सेंसी पॉपुलेशन जनगणना नहीं हुई थी, वो कौन से सन में हुई थी, 1991 में। जब भारत में जो लास्ट टाइम की जो जनगणना है 2011 में हुई थी, उसके बाद कितने साल के बाद होती है, इसका 10 ईयर का गैप रहता है, उसके बाद जनगणना होती है, पॉपुलेशन सेंसिस होती है। लेकिन अब कब होना था, 2021 में होना था, लेकिन फिर भी उसने आगे बढ़ा के अभी तक नहीं हुआ है। When is the नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया। नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट भारत में कब किया जाता है, 28 फरवरी को, नेशनल साइंस डे। इन द कश्मीर वैली फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड रनिंग बिटवीन। कश्मीर वैली में जो पहली ट्रेन स्टार्ट की गई थी, वो कहाँ से कहाँ तक की गई थी, तो क्या है, अनंतनाग से लेके श्रीनगर के बीच में। अनंतनाग से लेके श्रीनगर के बीच जो पहली ट्रेन स्टार्ट की गई थी श्रीनगर वैली में। विच इज वन ऑफ द सॉफ्टेस्ट इनहेबिटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे सॉफ्टेस्ट, जो सॉफ्टेस्ट क्या है इनहेबिटेड रीजन है दुनिया का, वो है लद्दाख। यहाँ क्या पूछा है, दुनिया का पूछा है हमें, क्या है, लद्दाख है। द लेंथ ऑफ चुनाव रिवर इज, चुनाव रिवर का लेंथ कितना है, 1000 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर है, 960 किलोमीटर, या अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर है इसका लेंथ चुनाव रिवर का। ड्यूरिंग समर सीजन ए कोल्ड विंड डिसेंड्स फ्रॉम द शिवालिक इन द नाइट विच इज नोन एज। समर सीजन में, जब जो समर सीजन में गर्मियों के मौसम में क्या होता है, जो शिवालिक हमारी शिवालिक माउंटेन है, वहां से क्या करती है, निकलती है ठंडी हवाएं, रात के टाइम में ठंडी हवाएं निकलती हैं, और उस हवाओं को हम क्या कहते हैं, डाडू। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू डिवीजन है द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। जो हमें कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो जम्मू डिवीजन का, जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। तो सॉरी क्या है, जम्मू डिवीजन का पूछा है यहाँ, तो जम्मू डिवीजन कहाँ आता है, डोडा डिस्ट्रिक्ट आता है। अनंतनाग कौन सा है, कश्मीर डिवीजन का है। तो हमें पूछा है अनंतनाग, इसमें जम्मू डिवीजन का पूछा है, जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है जिस डिस्ट्रिक्ट में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है लीस्ट फॉरेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट। सबसे कम फॉरेस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे कम फॉरेस्ट है, जंगल है, वो है सांबा डिस्ट्रिक्ट। डोगराज एंथिक ग्रुप ऑफ जम्मू डिवीजन बिलोंग टू। जो डोगरा का जो एंथिक ग्रुप था जम्मू डिवीजन में, वो किसके साथ संबंध करता है, आर्यन के साथ में। उसकी नस्ल कहाँ है, डोगरा की एंथिक ग्रुप की नस्ल क्या है, आर्यन, आर्यन है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है द हाईएस्ट सैफरन कल्टीवेशन। जो सैफरन की सबसे ज़्यादा खेती होती है, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, तो जम्मू कश्मीर का सबसे ज़्यादा जहाँ सैफरन की खेती होती है वह पुलवामा डिस्ट्रिक्ट। विच इज वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सबसे पुरानी इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर में कौन सी है, किस चीज़ की इंडस्ट्री है, वो है सिल्क टेक्सटाइल की, सबसे पुरानी इंडस्ट्री है जम्मू कश्मीर में। इन विच ईयर सिल्क फैक्ट्री एट रामबन श्रीनगर वाज एस्टेब्लिश। जो कौन से सन में जो सिल्क फैक्ट्री रामबन में श्रीनगर के एस्टेब्लिश की गई थी, 1897 में।
हु वाज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन श्रीनगर? किसके रामबाग जो है सिल्क फैक्ट्री श्रीनगर में जो स्थापित की गई थी, किसके द्वारा? राजा रणवीर सिंह के द्वारा। रामबाग की जो सिल्क फैक्ट्री है जी राजा रणवीर सिंह के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1897 में। तो सबसे पुरानी ये है सिल्क फैक्ट्री है। विच इज द सेकंड मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी सेकंड नंबर में कौन सी है? सेकंड नंबर में कौन सी है? टूरिज्म है। टूरिज्म क्या है? ये सेकंड नंबर में आता है। तो फर्स्ट नंबर में क्या है? एग्रीकल्चर। तो हमें पूछा है सेकंड एक्टिविटीज इन इकोनॉमिक। द सिक्की क्लब ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश एट गुलमर्ग इन। तो सिक्की क्लब ऑफ इंडिया, भारत का जो सिक्की क्लब था ये एस्टेब्लिश किया गया था गुलमर्ग में। ये कब किया गया था? 1927 में। वैष्णो देवी पिलग्रिम से सिचुएटेड, माता वैष्णो देवी का जो माता मंदिर है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? तो ग्रेटर हिमालय के ऊपर है, प्लेटू ऑफ लद्दाख या शिवालिक के ऊपर है? तो किसमें है? लेसर हिमालय के ऊपर। इसके ऊपर है जो माता वैष्णो देवी का मंदिर, लेसर हिमालय के ऊपर। जो कौन से मंदिर में है? त्रिकुटा हिल्स है, त्रिकुटा हिल्स के ऊपर है माता वैष्णो देवी का मंदिर। और त्रिकुटा हिल्स किस में आती है? ये लेसर हिमालय में आती है। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज, लद्दाख को क्या कहा जाता है? मोन लैंड कहा जाता है। लद्दाख को किसके नाम से जाना जाता है? मोन लैंड के नाम से जाना जाता है लद्दाख को। द माइस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज, द माइस्ट रिवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज चिनाब रिवर। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया बीइंग 80 स्क्वायर मीटर एरिया किलोमीटर इन एरिया। 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है जिसका इंडिया में। तो ये सबसे बड़ी है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। तो वो कौन सी है? बुल्लर लेक, कहाँ? श्रीनगर में है। इसका 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। वेयर इज हेलिंग सिकिंग रिसोर्ट इन एशिया? हेलिंग जो हेलिंग सिकिंग रिसोर्ट है एशिया का वो कहाँ पे है? गुलमार्ग में है। गुलमार्ग कहाँ पे? ये श्रीनगर में, कश्मीर डिवीजन में। द फर्स्ट नोन एज किंग ऑफ कश्मीर, जो पहले किंग थे कश्मीर के उनका क्या नाम था? वो है किंग गोंडा गोनाडा। द टोटल एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज क्या है? 2000 2,22,336 किलोमीटर। ये कब तक था? ये था 31 अक्टूबर 2019 तक। आज की डेट में कितना एरिया है? आज की डेट में एरिया है इसका 42241 किलोमीटर किलोमीटर्स है। ये भारत की जो टोटल एरिया है उसका ये 1.285% है ये एरिया। तो टोटल एरिया ऑफ जम्मू डिवीजन, जम्मू डिवीजन का टोटल एरिया कितना है? 10,748 माइल्स। किंग हरि सिंह रिजाइन ओवर जम्मू एंड कश्मीर बिटोन, जो किंग हरि सिंह राजा हरि सिंह थे उनका जो शासनकाल रहा था कब से कब तक रहा था? 1927 से लेके 1947 तक। If you like this video, please subscribe my channel. Thanks for watching.